दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है स्वाभिमान। शहर के एक संभ्रांत लेकिन भीतर से टूटते हुए परिवार की यह कहानी है, जहां घर की मुखिया शारदा देवी ने पूरी जिंदगी अपने बेटे रोहन के लिए खपा दी थी। पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने अकेले संघर्ष करके उसे पढ़ाया लिखाया, नौकरी लायक बनाया और फिर धूमधाम से उसकी शादी प्रिया से कर दी। प्रिया पढ़ी लिखी, आधुनिक सोच वाली और आत्मनिर्भर लड़की थी, मगर उसके भीतर एक छिपा हुआ अहंकार भी था। उसे हर हाल में घर की मालकिन बनना था। शादी के शुरुआती महीनों में सब कुछ सामान्य रहा। शारदा देवी उसे बेटी की तरह मानती, उसकी पसंद का खाना बनाती, उसके ऑफिस टाइम का ध्यान रखती। लेकिन धीरे धीरे प्रिया को यह खटकने लगा कि घर में अंतिम निर्णय अभी भी मम्मी जी ही लेती हैं। एक दिन रसोई में दाल में नमक कम होने जैसी मामूली बात ने बहस का रूप ले लिया और वही छोटी चिंगारी रिश्तों में आग बन गई। प्रिया ने बात बात पर ताने देना शुरू कर दिया। कभी कहती कि उसे घुटन होती है, कभी रोहन के सामने आंसू बहाकर कहती कि उसकी माँ उसे अपनाना ही नहीं चाहती। रोहन ऑफिस के दबाव और घर की कड़वाहट के बीच फंस गया था। वह सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाया और धीरे धीरे पत्नी की बातों में आने लगा। घर का वातावरण ऐसा हो गया कि हर सुबह एक नए विवाद का संकेत देती। प्रिया ने धीरे धीरे रोहन को यह यकीन दिला दिया कि उसकी खुशियों की सबसे बड़ी बाधा उसकी माँ है। और एक दिन उसने साफ शब्दों में कह दिया, या तो मैं रहूंगी या आपकी माँ। यह वाक्य बिजली की तरह गिरा। रोहन ने कमजोरी दिखाते हुए अपनी माँ से कहा कि वे कुछ समय के लिए गांव चली जाएं। शारदा देवी के लिए यह पल मृत्यु से कम नहीं था। जिस दिन बेटे के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, वही आज उन्हें बोझ समझ बैठा है। बिना कोई शिकायत किए, आंसुओं को पल्लू में छुपाते हुए वे घर छोड़कर निकल गईं। लेकिन वे गांव नहीं गईं। उन्होंने शहर के एक छोटे से आश्रम में शरण ली, जहां उन्होंने अनाथ बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और पहली बार अपने लिए जीना सीखा। उधर घर में प्रिया ने राहत की सांस ली। अब उसे लगा कि पूरा घर उसका है। उसने रोहन को समझाकर संपत्ति अपने नाम करवाने की कोशिश शुरू की, मगर उसे यह नहीं मालूम था कि मकान, जमीन और जमा पूंजी सब कुछ कानूनी रूप से शारदा देवी के नाम था। कुछ महीनों बाद रोहन को कोर्ट से नोटिस मिला, घर खाली करने का आदेश। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रिया को समझ आया कि जिसे उसने कमजोर समझा था, वही इस घर की असली आधारशिला थी। घबराकर दोनों आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने शारदा देवी को बच्चों के बीच हंसते मुस्कुराते देखा। वह सास नहीं, एक मार्गदर्शक, एक मजबूत स्त्री बन चुकी थी। रोहन फूट फूट कर रो पड़ा और प्रिया उनके चरणों में गिर गई, मगर शारदा देवी की आवाज में अब पहले जैसी ममता के साथ आत्मसम्मान की दृढ़ता भी थी। उन्होंने कहा कि जिस दिन उन्हें घर से निकाला गया, उसी दिन उन्होंने अपने भीतर की कमजोर माँ को विदा कर दिया और अब वे केवल वही रिश्ता स्वीकार करेंगी जिसमें सम्मान हो। उन्होंने शर्त रखी कि घर तभी लौटेगा जब घर में मालिकाना हक नहीं, साझा जिम्मेदारी होगी। बहू सास को प्रतिद्वंदी नहीं, माँ मानेगी और बेटा सच झूठ में फर्क करना सीखेगा। प्रिया ने पहली बार बिना स्वार्थ के सिर झुकाया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि घर की दीवारों से नहीं, आशीर्वाद से चलता है। आखिरकार शारदा देवी ने घर वापस लेने का आदेश रद्द कर दिया और उनके साथ रहने को तैयार हुई। मगर इस बार नियम स्पष्ट थे, सम्मान पहले, अधिकार बाद में। इस घटना ने रोहन को भी सिखाया कि जो माँ जीवन देती है, उसे असुरक्षित महसूस कराने वाला बेटा कभी
सुखी नहीं रह सकता। धीरे धीरे घर में बदलाव आया। प्रिया ने शारदा देवी के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उनकी सलाह को दखल नहीं, अनुभव समझा और शारदा देवी ने भी उसे बेटी की तरह अपनाया, मगर आत्मसम्मान की कीमतों पर नहीं। अंततः यह कहानी जीत या हार की नहीं, बल्कि उस सच की है कि रिश्तों में सबसे बड़ी ताकत प्रेम नहीं, सम्मान होता है। और जिस घर में सम्मान नहीं, वहाँ खुशियाँ टिकती नहीं। मगर जहाँ एक बार अहंकार टूट जाए, वहाँ टूटा हुआ रिश्ता भी फिर से सांस ले सकता है। राधे राधे दोस्त।